देखो इसमें रसखान जो है समय नाम से दिया गया है इसमें। और आप लोगों को एक बात हम बता देते हैं चाहेंगे, ये जो रसखान थे ये एक प्रकार के मुस्लिम थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है, तो उन्हीं का जो है एक छोटा सा समया नाम से जो इसमें पुस्तक में दिया हुआ है वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलो बिना देर के शुरू करते हैं। फिर क्या है लिखा है, पहला पैराग्राफ, मनुष्य हों तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग है तो बसेरो, करो मील कालिंद कूल कदम किटारन। कहते हैं मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं अगर मेरा मरने के बाद जन्म हो और मैं मनुष्य बनूं, अगर मेरा मरने के बाद जन्म हो और मैं अगर मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी ब्रज के गोकुल के गांवों में मेरा निवास हो। यानी मैं मरने के बाद अगर दोबारा जन्म लूं तो मेरा जन्म जो है ब्रज के गोकुल के गांवों में हो। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद धेनु मझारन। नंद यानी नंद बाबा की बात की गई है। नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में चरूं। अगर मुझे जानवर बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो या भगवान मुझे अगले जन्म में जानवर बनाए तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं, ताकि भगवान श्री कृष्ण का मुझे स्नेह मिलता रहे। ठीक, आगे देखते हैं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और कहते हैं अगर मैं पहाड़ बनूं तो मैं वही पहाड़ बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का, पुरंदर लिखा है, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर यानी इंद्र, भगवान इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए जिसको भगवान ने अपने हाथ पर उठा लिया था, मैं वही पहाड़ बनूं। ठीक है, आगे, जो खग हो बसेरो करो, मील कालिंद कूल कदम किटारन। ये लाइन कितनी सुंदर लिखी गई है। जो खग हो बसेरो, मील कालिंद, कालिंद मतलब होता है यमुना नदी, कूल, कूल मतलब किनारे, कदम, कदम के पेड़ों पर। अगर मैं खग यानी पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर हो। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजत फिरी कछोटी, वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो वो माता यशोदा क्या करती थी, रोटी पर मक्खन लगाकर उनको दे देती थी। वो पूरे घर में खेलते खाते हुए बाल लीलाएं करते थे, घूमते थे। तो वहीं का वर्णन, धूरी भरे अति शोभित, छोटा बच्चा है वो चाहे उसको आप जितना अच्छे से रखिए लेकिन थोड़ी देर बाद वो धूल में सन जाता। वही हाल यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी का है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। कहते हैं धूल से सने हुए श्री कृष्ण जो हैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धूल से भरे हुए लेकिन प्रभु बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। फिर क्या है, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन इबाजत फिरी कछोटी। और खेलते खाते वो आंगन में जब घूम रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके पैरों में पायल और कमर में बंधी हुई करधनी जो है सुंदर कोलाहल कर रही है, यानी बहुत बढ़िया मधुर ध्वनि आवाज में बज रही है। वह छवि को रसखाने विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। और कहते हैं श्री कृष्ण की इस महिमा के आगे वारत काम कला निज कोटि। कहते हैं काम यानी कामदेव देवता, संसार के सबसे सुंदर देवता कामदेव माने गए। सभी देवताओं में जो सुंदर देवता हैं कामदेव, उनको अपने ऊपर बहुत घमंड था। भगवान शिव ने जो है उनके घमंड को तोड़ दिया था। कैसे तोड़ा था, एक फूल मार करके, फूल मार दिया था, कामदेव भगवान भस्म हो गए थे। ठीक है, तो कहते हैं वही वारत काम कला निज कोटि, वह छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कहते हैं श्री कृष्ण, रसखान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की इस महिमा के आगे करोड़ों कामदेव देवता न्यौछावर हो जाते। ये तो सिर्फ कामदेव देवता थे, उनके आगे जाने कितने कामदेव देवता आएंगे जो उनकी सुंदरता के आगे फीके पड़ जाते हैं। फिर क्या है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कहते हैं वो कौवे के भाग्य बहुत अच्छे थे जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले गया। किसी कोई समस्या? पक्का? अगला पढ़ाएं, देखिए अगला है, जा दिन ते
वह नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है। मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रस खानी के हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। देखिए, जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराई गए। जिस दिन से नंद को छोरा यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण की बात की गई। जा दिन ते वह नंद को छोरा यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण ने जिस दिन से या बन धेनु चराई गयो, इन जंगलों में घूमकर, बगीचों में घूमकर, ब्रज के गोकुल के गांवों में घूमकर क्या धेनु चराई गयो है यानी गायों को चराया है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण ने जंगलों में घूम करके यानी गायों को चराया है। आगे क्या है, मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई, और सुंदर सुंदर ध्वनि बांसुरी द्वारा बजाते हुए और सुंदर गीत गाए हैं। जिस दिन से सुंदर सुंदर बांसुरी बजाई है मधुर मधुर ध्वनि में और सुंदर सुंदर गीत गाए। वह दिन सो कछु टोना सो कहे रस खान हिये में समाई गई। पता नहीं उस दिन से उसने कौन सा जादू कर दिया है, वो रसखान के हृदय में यानी हम सब ब्रजवासियों के हृदय में समा गया है। यानी उस दिन से पता नहीं उस कन्हैया ने कौन सा जादू कर दिया है जो हमारे हृदय में समा गया है। फिर आगे क्या है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो। और कहते कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की बात नहीं करता है दूसरे की। बस तो यही, अब तो यही लगता है कन्हैया का पूरा ब्रज हो गया है और कन्हैया जी ने सारा ब्रज खरीद लिया है और सारा ब्रज बिक गया है, यानी उसको बेच दिया गया है। किसने खरीद लिया? कन्हैया ने। सिर्फ कन्हैया कन्हैया नाम का ही जाप कर रहे हैं सभी लोग, यानी कोई किसी दूसरे की बात नहीं करता है। को न कहू कानी करे और न कोई किसी अन्य प्रकार का कार्य करता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो, और सारा ब्रज लगता है श्री कृष्ण का ही हो गया है। फिर आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है, थोड़ा सा कृष्ण जब बड़े हुए तो गोपियों के प्रति उनका जो प्रेम था, छोटे में खेलते ज़्यादा थे, थोड़ा जब बुद्धि आई, समझदार हुए, तो उन्होंने क्या किया, बांसुरी से मेल ज़्यादा रखा। क्योंकि होता क्या, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान हो जाता, दूर हटने का प्रयास करता है, तो वो नया रास्ता चुन लेता। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपनाया। तो वो क्या करते थे, गोपियों से थोड़ा दूर हुए तो गोपियाँ क्या कह रही उस समय, कान भय बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस के रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही हैं, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको दई हैं, मिलियाओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हैं। कहते हैं कान भय बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। सखियाँ एक दूसरे से क्या कह रही हैं, हे सखी, ये जो कन्हैया हैं अब तो बांसुरी के हो गए हैं, अब तो उन्हें सिर्फ बांसुरी से ही लगाव है, अब हमें कौन चाहेगा। ठीक है, कान भय बांसुरी के यानी श्री कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अभी हमें कौन चाहेगा। तो निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। उन्होंने बांसुरी को अपनी सौतन मान लिया है। सौतन जानते ना, यानी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी हो जाना, या फिर एक प्रेमिका के रहते दूसरी प्रेमिका हो जाना, तो वही है यहाँ पर। कहते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर गोपियों ने बांसुरी को अपनी सौतन मान लिया। और कहते हैं हमें इतनी गरज नहीं पड़ी है कन्हैया से बोलने के लिए कि हम अपनी सौतन के साथ यानी बांसुरी के साथ रहें। एक ही बात है, या तो वो बांसुरी के हो जाएं या तो हमारे हो जाएं। ठीक, आगे क्या है, जिन्हें मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको दई। अब तो बांसुरी के ही हो गए हैं, बांसुरी ने उन पर जादू चला दिया है, उन्हें अपना बना लिया। अब श्री कृष्ण हमारे कैसे हो सकते, मिलियाओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है। हे सखियों, आओ हम सब लोग मिलकर भाग चलें, अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला सूत्र पढ़ाएं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी, बन ग्वादन ग्वारन संग फिरौंगी, भवतो वो मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की धरी अधरा न धरोंगी। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जब बांसुरी के प्रति ज़्यादा स्नेह हुआ तो गोपियों ने कहा हम वो सारे काम करने को तैयार हैं जो कन्हैया किया करते थे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। कौन सा? देखिए पढ़ते इसमें, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, सिर पर मोर का पंख लगाएंगे, गुंज की माल गले पहरोंगी, गले में गुंजों की माला पहनेंगे, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी यानी पीले वस्त्र धारण कर लेंगे, बन ग्वादन संग फिरोंगी और ग्वाल बालों के संग हम घूमेंगे।
क्या करेंगे? ग्वाल बालों के संग घूमेंगे। भव तो मेरी वो रसखानी सब स्वांग करूँगी, हम वो सारे काम करने को तैयार हैं जो प्रभु श्री कृष्ण किया करते थे। या मुरलीधर की अधर न धरूंगी, और इस बांसुरी को अपने ओठों से या अपने पास नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बांसुरी ने ही हमको श्री कृष्ण से अलग कर रखा है। ठीक, तो ये सवैया जो है लगभग खत्म हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके उसमें और दिया है जिसका नाम है कवित्व। ठीक है, तो कवित्व में यहाँ पर श्री कृष्ण जब गाय चराने जा रहे थे उस समय का वर्णन है, और वहाँ पर गोधूली यानी गायों के चलने के बाद जो धूल उड़ रही है उसका कुछ वर्णन किया गया। देखिए क्या है, पढ़ते हैं। गोरज बिराजे भाल लही लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानिरी, कदम विटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीट पट फरानिरी, रस बरसावे तपन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे आवे रे रसखान। और कहते हैं गोरज बिराजे भाल लही लही बनमाल। देखिए आसपास जो है हरियाली छाई हुई है, गाय चराने के लिए प्रभु जा रहे हैं तो गैया आगे आगे जा रही हैं। क्या लिखा? आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे गाय चल रही हैं, पीछे ग्वाल जा रहे हैं। गावे रे मृदुबानी, और वो सुंदर जो है बांसुरी बजाते हुए मधुर गीत गाते हुए जा रहे हैं। पहली लाइन में लिखा गोरज बिराजे भाल, भाल यानी मस्तक, गाय के चलने से, रज यानी गोरज गाय के चलने से यानी गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल जब मस्तक पर यानी माथे पर पड़ती है तो क्या है, वो गाय जब जा रही हैं और वो धूल जो उड़कर माथे पर पड़ रही है, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वो जाते हुए मुस्कुरा रहे हैं और सुंदर सुंदर बांसुरी की ध्वनि भी उत्पन्न कर रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान, कभी बांसुरी बजाते हुए बाग बगीचों को देखते हैं, कभी गायों की तरफ देखते हैं और थोड़ा थोड़ा इधर उधर मुस्कुराते हैं। कदम विटप के निकट तटनी के तट, कदम यानी कदम के पेड़ पर, निकट तटनी यानी यमुना नदी के किनारे। और लिखा क्या है? अटा चढ़ी पीट पट फरानिरी, और कहते हैं वहाँ पर यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर प्रभु श्री कृष्ण बैठकर जब बांसुरी बजाते हैं, लिखा है अटा चढ़ी पीट फरानिरी, और उनका जो पीताम्बर है, पीले रंग का दुपट्टा है, वो लहरा रहा है। रस बरसावे तपन बुझावे नैन, और उसके जो लहराने से हवा चलती है वो हमारे प्राणों में आशा का संचार कर देती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्राणन रिझावे आवे रे रसखान, और हमारे प्राणों में एक नया आशा का संचार हो जाता है, ये रसखान जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से पाठ संपूर्ण हो गया। ठीक है।